आज के इस वीडियो में हम अपने प्लेन स्लीव्स के लिए रेडीमेड डोरी और लेस को यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत और आसान सा एक स्लीव डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो जैसा हम नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। बस हमें यहाँ स्लीव्स की लंबाई अपने एक्चुअल स्लीव की लंबाई से 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें इसमें पिनटेक्स रेडी करने हैं तो स्लीव्स की लंबाई से कम पड़ सकती है। तो यहाँ मेरी स्लीव्स की लंबाई कम पड़ रही थी तो इस वजह से मैंने यहाँ फैब्रिक को जॉइंट किया है। आपको इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखिए इस तरीके से फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पिनटेक्स रेडी करने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और फिर हम देखिए इसे नाखून से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि जो पिनटेक्स की सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। और अब हम यहाँ एक और पिनटेक्स रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ लगभग ½ इंच की दूरी में एक और पिनटेक्स डालूँगी। मैं यहाँ पर 2 ही पिनटेक्स रेडी कर रही हूँ, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी पिनटेक्स रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पिनटेक्स पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमें फैब्रिक को ज़्यादा खींचकर उस पर सिलाई नहीं लगानी है। हम बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ते हुए उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पिनटेक्स को रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ स्केल लेनी है और स्केल की हेल्प से हम यहाँ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं यहाँ लगभग ½ इंच की दूरी पर 4 लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको भी पेन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो इससे पेन की मार्किंग छिप जाएगी। तो यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जहाँ लाइन ड्रॉ की है उससे ½ इंच आगे हमें यहाँ 2 और पिनटेक्स रेडी करने हैं, जैसे कि हमने पहले पिनटेक्स रेडी किया था बिल्कुल उसी तरीके से। तो मैं यहाँ पहले की तरह ही जहाँ पे हमें पिनटेक्स रेडी करना है वहाँ से हम फैब्रिक को फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं और आपसे पिनटेक्स सही तरीके से नहीं बन रहे हैं तो जैसा कि हमने यहाँ पहले लाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पिनटेक्स के लिए भी लाइन ड्रॉ कर सकती हैं, और वहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करके आप बिल्कुल उस पर सीधी सिलाई लगा सकते हैं। इससे बिगनर को पिनटेक्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए यहाँ हमने दोनों पिनटेक्स को रेडी कर लिया है, और देखिए अभी हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रही है। और अब हम यहाँ स्ट्रॉ में से एक छोटा सा पीस कट कर लेंगे, और इस छोटे से पीस को हम यहाँ अपने सिलाई वाले फुट से बिल्कुल सीधा रखते हुए मशीन में सेलो टेप की हेल्प से इसे अच्छे से चिपका लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। और एक बार यहाँ स्ट्रॉ को अच्छे से चिपकाने के बाद हमें यहाँ रेडीमेड डोरी लेनी है, और इस रेडीमेड डोरी को हम स्ट्रॉ में से गुजारते हुए बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ जो फुट के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ हम डोरी को डालकर उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ डोरी को सिलने के लिए मैं यहाँ रेडीमेड डोरी से मैचिंग ही थ्रेड को यूज़ कर रही हूँ, और ये सिलाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे अपने बाजू पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि हमने बाजू पर अपने पेन से मार्किंग की थी बिल्कुल उसी निशान पे हमें इससे सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ हमारी जो डोरी है ऊपर की तरफ कितनी अच्छे से सिल कर आ रही है। तो आप यहाँ इस तरीके से रेडीमेड डोरी को आप किसी भी डिज़ाइन में अच्छे से सिल पाएंगे बिना किसी एफ़र्ट के। तो इसी तरीके से मैं यहाँ सभी लाइंस पर डोरी को अच्छे से सिल लूँगी। तो मैंने यहाँ सभी लाइंस पर डोरी को अच्छे से सिल लिया है। अब हम यहाँ से डोरी को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद अब मैं यहाँ डोरी से ही मैचिंग गोल्डन कलर के पतली वाली लेस ले रही हूँ, जो कि यहाँ डोरी के बीच में अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ डोरी के बीच में लेस को रखकर इसे अच्छे से सिल लेंगे। तो मैंने यहाँ लेस डोरी से ही मैचिंग ली है, आप चाहे तो यहाँ दूसरे कलर में भी लेस को लगा सकते हैं, वो भी यहाँ बहुत ही अच्छी लगेगी। और अब हम इसी तरीके से एक एक करके डोरी के बीच में लेस को रखते जाएंगे और उस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुछ ऐसे।
अब हमें यहाँ एक पेस्टिंग पेपर लेना है जिसकी लंबाई मैंने अपने स्लीव्स की मोहरी के बराबर ही रखी है और चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। इस पेस्टिंग पेपर को हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसकी बंद वाली साइड से देखिए यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ मैं 0.2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ गोलाई का शेप बनाएंगे। देखिए कुछ ऐसे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े के टुकड़े पर रखकर इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे और इसे कपड़े पर चिपकाने के बाद अब हम इसके किनारों को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम अपने मेन स्लीव्स को लेंगे और इस पेस्टिंग पेपर को देखिए इस तरीके से हम अपने मेन स्लीव्स पर रखकर यहाँ नीचे में एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जब हम अपने पेस्टिंग पेपर पर सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। सिलाई लगाने के बाद अब हमने जैसा पेस्टिंग पेपर को कट किया है बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है और जितना हो सके हम ये सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का कपड़ा रखते हुए इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। देखिए कुछ ऐसे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें यहाँ छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे कि हमें इसे पलटने में आसानी हो। यहाँ कट लगाते समय आपको ध्यान में रखना है कि इससे आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और अब हम इसे पीछे की तरफ पलट लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। तो हम इसे धीरे धीरे अच्छे से पलट लेंगे और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है ताकि जो इसकी सिलाई है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो मैंने इस पर आयरन भी कर लिया है। अब हम यहाँ दोबारा से वही पतली वाली लेस लेंगे जिसे हम देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है और बाहर की तरफ हम थोड़ा सा हिस्सा लेस का दिखाते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैं यहाँ सेम लेस का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ डिफरेंट लेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो आप मोती वाली लेस लगा सकते हैं या फिर बबल वाली लेसेस, वो भी इस डिज़ाइन में बहुत ही अच्छी लगेगी। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो भी आप लेस को चॉइस करेंगे वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होनी चाहिए जो कि इससे गोलाई में अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ कोने पर लेस को सिलने के लिए हम पहले यहाँ लेस को अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद ही हम उस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले मैं यहाँ लेस को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और लेस लगाने के बाद हमारा स्लीव डिज़ाइन दिखने में और भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ हमारी स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है। यहाँ हम पीछे की तरफ हाथों से हेम कर लेंगे और अपने स्लीव्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ये स्लीव डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।